विहान बिना एक्सप्रेशन के महक के पास गया और बोला, मैंने तुमसे कॉफ़ी मंगवाई थी और तुम यहाँ आकर गप्पे लड़ा रही हो। अचानक से महक और तन्नू के कान में विहान की आवाज़ गई तो डर की वजह से महक के हाथों से फ़ोन नीचे छूट गया। विहान ने बिना कुछ सोचे तन्नू की ओर देखा और कहा, मिस तन्नू, आप इस वक्त अपना काम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हैं? तन्नू अपने डर से बाहर निकलते हुए और कांपते हुए आवाज़ में बोली, सर काम ही की बात कर रही थी महक से, है ना महक? महक ने भी जल्दी से हाँ में जवाब दी। यह सुनकर के विहान बोला, ठीक है, जाओ महक, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, इस बार जल्दी आना। विहान इतना कहकर वापस अपने कैबिन में चला गया। महक और तन्नू ने एक लंबी सांस ली और वापस अपने अपने कामों में लग गईं। महक जल्दी से कैबिन में विहान के लिए कॉफ़ी लेकर आई। कैबिन में विहान कुछ फाइल्स लेकर के अपने चेयर पर बैठा हुआ था। महक जल्दी से कैबिन में विहान के लिए कॉफ़ी लेकर आई। कैबिन में विहान कुछ फाइल्स लेकर अपने चेयर पर बैठा हुआ था। महक कॉफ़ी लेकर सीधे उसके टेबल पर रखी और कैबिन से बाहर आने लगी थी। टेबल पर कॉफ़ी रखने के बाद वापस जैसे ही वह दरवाजे की ओर गई, तभी उसके कानों में विहान की कड़क आवाज़ आई, जिसने उसे रोकने को कहा था। विहान की आवाज़ सुनकर महक वहीं कैबिन के दरवाजे के पास रुक गई और खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, अब इसको क्या हुआ? अब मुझसे क्या चाहिए इसको? वह पूरी तरह से डरने लगी थी और बोली, अब इस खड़ूस को क्या चाहिए? जैसे इसने कहा वैसा तो कर दिया ना, कॉफ़ी भी दे दी, अब इसे क्या चाहिए? मुझे परेशान करके रख दिया है। कहाँ मैं इससे दूर हटना चाहती थी, इसके नज़रों के सामने आना भी नहीं चाहती थी, पर कहाँ यह मुझे ही परेशान किए जा रहा है, अपने से दूर कर ही नहीं रहा है। महक जल्दी से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और पीछे की ओर देखा। विहान का चेहरा बिल्कुल शांत था। विहान का चेहरा देखकर महक को सब ठीक लगा, लेकिन अचानक से उसकी नज़र सामने कॉफ़ी पर गई, जिसको देखकर उसे सब मामला समझ में आ गया। उसने जल्दी से कहा, आई नो सर, आपको विदाउट शुगर कॉफ़ी पसंद था, पर विदाउट शुगर कॉफ़ी बहुत कड़वी होती है, इसीलिए तो आप पूरे घंटे कड़वे करेले की तरह रहते हैं और बोलते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे इतना कड़वा बोले। महक की बातों को सुनकर के विहान बोला, क्या कहा तुमने? मैं कड़वा करेला हूँ, उसके जैसा बोलता हूँ? महक ने बातों को बीच में काटते हुए बोली, सर, मैंने सिर्फ कड़वा करेला जैसा आवाज़ बोला, ना कि आप कड़वा करेला हो। विहान आंखें बड़ी करके बोला, क्या कहा तुमने? खबरदार जो ऐसी बातें मेरे बारे में बोला तो। तभी महक उसके बातों को काटते हुए बोली, जी हाँ, कड़वा करेला, इसीलिए तो मैंने कॉफ़ी में चीनी डाल दी। महक ने बहुत ही प्राउडली जवाब दिया। उसके मुताबिक उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसीलिए वह अपने किए काम पर बहुत ही प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि वह एक ओनर थी कंपनी की और उसे ऑर्डर देना आता था, ऑर्डर फॉलो करना नहीं आता था उसे। बट यह सब तो वह मजबूरी में किए जा रही थी, पर इसे करने में वह बिल्कुल भी एम्बैरेसिंग फीलिंग नहीं करती थी, बल्कि वह खुद की ड्यूटी समझती थी और ना ही वह यह सोचती थी कि मैं कल तक मालिक थी और आज नौकर बन गई। ऐसा भी उसके दिमाग में सोच नहीं था, बट हाँ, जो भी करती थी दिल लगाकर करती थी, जैसे कि वह अपने कंपनी में लगी रहती थी। दिन रात एक करके उसने अपनी कंपनी को बहुत ही ऊंचाइयों पर लेकर गई थी, मगर उन ऊंचाइयों का जाने का क्या फ़ायदा जब उसे किसी और के हाथों में ही जाना था। इतना मेहनत करना, आज उसकी मेहनत रंग लाई थी कि वह इतना तो काबिल बन गई थी कि कहीं भी जॉब करके वह अपने आप को काबिल बना सकती थी। लेकिन विहान को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिरकार वह लड़की अपने आप पर इतना प्राउड कैसे फील कर सकती है? एक तो उसने बिना जाने समझे कॉफ़ी में चीनी डाल दी। विहान को रहा नहीं गया तो उसने कहा, अच्छा, तुमने कॉफ़ी में चीनी तो डाल दी, लेकिन कितनी चीनी कॉफ़ी में मिक्स की है, यह तो बता दो।
महक फ़ौरन से जवाब दी, 5 चम्मच। महक का जवाब सुनकर के विहान ने गुस्से से कहा, क्यों, चीनी ख़त्म हो गई थी जो कि 5 चम्मच ही डाली, और डाल देना चाहिए था ना। तो महक बोली, जी नहीं सर, ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे लगा कि आपको शायद एक बार में ही मीठी कॉफ़ी देनी सही नहीं है, इसीलिए मैंने 5 चम्मच ही डाली। आपको कम मीठी लग रही है तो कोई बात नहीं, अगली बार से मैं 10 चम्मच डाल दिया करूँगी। महक बहुत ही खुश होकर के जवाब दे रही थी और मन ही मन अपने आप को शाबाशी भी दे रही थी। तभी विहान बहुत गुस्सा होते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप। क्या तुम्हारा सच में दिमाग ख़राब हो गया है क्या, या फिर तुम अपने दिमाग से सोचना ही बंद कर दी हो। 5 चम्मच चीनी, पागल हो गई हो क्या। डालते वक्त कुछ याद नहीं था क्या। जब तुम्हें विदाउट शुगर कॉफ़ी कहा तो तुम्हें चीनी मिलाई ही क्यों, और इतनी मिला दी कि कॉफ़ी पीने के लायक भी नहीं है। इतनी मीठी तो शरबत भी इसके आगे फीका लगने लगेगा। इस वक्त विहान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब विहान ने अपनी बात पूरी की तब विहान की बात पर महक ने रिएक्ट करते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, कॉफ़ी इतनी मीठी कैसे हो सकती है, क्योंकि कॉफ़ी तो कड़वी है और वह भी विदाउट दूध है। जब विहान ने अपनी बात पूरी की तब विहान के बात पर महक बोली, तो ठीक है, मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि कितना मीठा है। महक ने जल्दी से कॉफ़ी का कप विहान के हाथों से लेकर के खुद पीने लगी। वह जानना चाहती थी कि क्या सच में कॉफ़ी मीठी है या फिर विहान सिर्फ उसे डांटने के लिए ऐसा कह रहा है। जब उसने कॉफ़ी पी तो उसने पूरी कॉफ़ी मुंह में उड़ेल ली। वह कॉफ़ी सीधे ज़मीन पर जाकर गिरी। महक मासूम सा फेस बनाकर विहान की तरफ देखने लगी, जिसका फेस अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। वह अपना चेहरा मासूम सा बना करके बोली, सॉरी सर, कॉफ़ी तो सच में बहुत ही मीठी हो गई है, लेकिन मैं अभी जाकर आपके लिए दूसरी कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। इस बार पक्का मीठी नहीं रहेगी कॉफ़ी ज़्यादा। तभी विहान बोला, नहीं रहने दो, मुझे इसी वक्त मीटिंग में जाना है, बहुत अर्जेंट है। यह सुनकर के महक बोली, नहीं सर, बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए, अभी लेकर के आती हूँ। विहान से वह कॉफ़ी का कप अपनी तरफ जोर से ज़बरदस्ती करके खींचने लगी। विहान ने वह कॉफ़ी का कप बहुत ही कस करके पकड़ लिया और कहा, मैंने कहा ना, मुझे नहीं कॉफ़ी चाहिए, अब मुझे अभी मीटिंग में जाना है। तभी फिर से महक बोली, बस 2 मिनट लगेगा, अभी लेकर आती हूँ सर, आप इंतज़ार कीजिए। महक ने जल्दी से कहा और वह कॉफ़ी का कप विहान से खींचने की कोशिश करने में लग गई। और उन दोनों में ज़्यादा शक्ति किसमें थी, शायद वह दोनों कॉफ़ी कप से ही एक दूसरे को बताना चाहते हैं। महक ने परेशान होकर के कॉफ़ी का कप छोड़ दिया और बोली, ठीक है सर, आप जाइए मीटिंग करने। जब आपको कॉफ़ी पीनी ही नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर के महक कैबिन से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दी थी। तभी विहान चिल्लाते हुए कड़क आवाज़ में बोला, महक। पीछे से विहान ज़ोर से चिल्लाया तो महक पीछे मुड़ कर के जब विहान को देखती है तो उसके पूरे कपड़े पर कॉफ़ी गिर चुका था। उसका सारा ऑफिस का सूट ख़राब हो चुका था और वह मीटिंग करने कैसे जाएगा। वह बहुत गुस्से से महक को इस वक्त देख रहा था। उधर विक्की आज देर से ऑफिस आया तो तनु ने जैसे ही विक्की को देखा तो उसके पास आने लगी। विक्की विहान के कैबिन में जा रहा था कि तभी सभी एम्प्लॉय विक्की को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। विक्की अपनी गर्दन हिलाकर आगे जा रहा था तो तनु ने भी विश करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग विक्की, गला कैसा है, क्या अब आवाज़ ठीक हो गई है तुम्हारी। विक्की ने तनु की ओर देखते हुए मुस्कुराया और बोला, हाँ, और मैं ठीक हूँ, और वापस विहान के कैबिन की ओर जाने के लिए कदम बढ़ा दिया। तनु ने जल्दी से विक्की का हाथ पकड़ते हुए बोली, विक्की, क्या हम आज रात के डिनर के लिए कहीं बाहर चल सकते हैं। तनु की बातें सुनकर विक्की बोला, क्यों, बाहर क्यों जाना है, यहीं कैंटीन में ही कुछ खा लेते हैं। यह सुनकर के तनु बड़बड़ाने लगी और बोली, कैसा बेवकूफ़ इंसान है, मैं भी किसी इंसान से प्यार करने लगी हूँ,
मुझे उस इंसान को जाकर पीटना चाहिए जिसने यह कहा था कि विक्की एक प्ले बॉय है। ये देखकर कौन कह सकता है कि एक लड़की खुद इसे बाहर डिनर पर लेकर जाना चाहती है, लेकिन यह बंदा को ऑफिस में बैठकर ही कैंटीन में खाना है। तनु विक्की के बातों से जो परेशान होकर मन ही मन यह सब सोचे जा रही थी। तभी विक्की बोला, कहाँ खो गई हो मिस तनु? चलो अभी ही कुछ खा लेते हैं। अभी ही तनु अपने होश में आई और बोली, हाँ चलो। खाना खाना तो एक बहाना था, असल में तनु को तो विक्की के साथ टाइम स्पेंड करना था। कैंटीन में जाकर उन दोनों ने कुछ खाने को मंगवाए और बैठकर बातें करने लगे। तनु बोली, तुमने मुझे कल बताया था ना फ़ोन पर कि दादी माँ ऐसी लड़की चाहती हैं तुम्हारे भाई यानी कि विहान सर के लिए जिस पर विहान की बिल्कुल ना चले। विक्की बोला, हाँ वही तो ढूंढ रहा हूँ, देखो कहाँ मिलेगी माय फ्यूचर भाभी। और वह एक लंबी सांस लेते हुए आराम से बैठ गया। तो तनु बोली, अरे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह हमारे ऑफिस में ही है। तनु की ऐसी बातें सुनकर विक्की ने तनु के हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ था, हमारे ऑफिस में? लेकिन कौन? इतनी बड़ी बात और मुझे नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो हर बात पता होनी चाहिए, आखिर मैं असिस्टेंट हूँ, मुझे क्यों नहीं पता यह बात? विक्की जो कि तनु से बात कर रहा था लेकिन साथ ही साथ खुद से भी बातें कर रहा था। अरे वही जिसे हमने इंटरव्यू लिया था और वह मुझे पसंद नहीं आई थी क्योंकि उसने ड्रेसअप सेंस बिल्कुल भी नहीं थी, तनु ने विक्की को याद दिलाते हुए कहा था। तो विक्की बोला, ओ नाइस चॉइस है, देखकर ही लग रहा था कि काम के साथ साथ मेरे बिग ब्रो को भी संभाल लेगी। यू आर सो इंटेलिजेंट गर्ल। इतना कहते ही विक्की ने तनु के हाथों को एक किस कर दिया जिससे कि तनु पूरी तरह से शर्मा गई। आज तो उसके दिल की पूरी तमन्ना ही पूरी हो गई। वह सच में विक्की से बहुत प्यार करती थी मगर वह बात नहीं कर पा रही थी। वह अपने दिल में कितना उसके लिए प्यार जज्बात लेकर घूमती थी, इसीलिए तो उसे ऑफिस में काम करने लगी थी सिर्फ विक्की के लिए। महक ने पीछे देखी तो उसे विहान का गुस्से से भरा हुआ चेहरा दिखाई दिया। उसने हिम्मत करते हुए पूछी, सर यह क्या हुआ? आई एम सॉरी सर, फिर से गड़बड़ कर दी मैंने। महक के अचानक से कॉफ़ी को छोड़ देने की वजह से पूरी कॉफ़ी विहान के कपड़ों पर जा गिरी। उसको मीटिंग जाना था। यह देख करके महक कहने लगी, दीजिए सर, मैं आपके ब्लेजर साफ़ कर देती हूँ। घबराहट के चक्कर में महक ने खुद ही अपने हाथ विहान के ब्लेजर खोलने के लिए आगे कर दिए थे। विहान ने महक के बढ़ते हुए हाथों को बीच में ही पकड़ लिया और उसे धक्का दे करके थोड़ा दूर कर दिया। विहान ने अपना मुंह घुमाकर अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त वह महक को बोले जा रहा था, तुम यहाँ से चली जाओ। वह बहुत ज़्यादा गुस्से में था। महक बोले जा रही थी, सॉरी सर, मैं तो, लेकिन इससे पहले कि महक ज़्यादा कुछ और कह पाती, विहान ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, महक यहाँ से अभी इसी वक्त चली जाओ, इससे पहले मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। जाओ यहाँ से, गेट आउट। विहान ने केबिन के बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी महक फिर से बोली, मुझे नहीं पता सर कि यह कॉफ़ी कैसे। उसके बातों को सुन कर के विहान ने महक का हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन से बाहर निकाल दिया। जैसे ही महक बाहर आई तो उसने देखा कि इस वक्त तनु से एक आदमी बात कर रहा था। उसके तो होश ही उड़ गए। उसके हाथ पैर पूरी तरह से कांपने लगे। वह अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। अचानक से उसकी हालत बहुत ख़राब सी होने लगी थी और वह उस आदमी को देखे जा रही थी। वहीं उधर विहान अपने कपड़े चेंज करने लगा था कि अचानक से उसने विंडो के मिरर से देखा कि
महक बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उसके फेस पूरी तरह से घबराहट में लाल हो रखी है और वह एक ही इंसान को देखे जा रही है। जब विहान ने महक के नज़रों का पीछा किया तो वह देखा कि तनु उस इंसान से बातें कर रही थी। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि मल्होत्रा इंडस्ट्री का असिस्टेंट था। विहान के माथे पर बल पड़ा और वह सोच में पड़ गया कि आखिर इस इंसान को देख करके यह महक इतनी परेशान क्यों हो रही है। ज़रूर कोई इसके पीछे गहरा वजह है। आखिर वजह क्या हो सकता है। वह अपना कपड़ा चेंज किया और फ़ौरन से अपने चेयर पर आकर बैठ गया और इस बात को सोचे जा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से महक इतना परेशान लग रही है। वह खुद परेशान करता था उसे तो उसकी परेशानी नहीं दिखती थी, मगर किसी और की वजह से वह परेशान हो तो उसको बहुत बुरा लगता था कहीं ना कहीं। महक बेचैन होते हुए अपने डेस्क से पानी का गिलास उठाई और पीने लगी। उसकी बेचैनी थोड़ी कम हुई। वह अपने डेस्क पर ही अपने हाथों को रख के आंखें बंद करके थोड़ा रिलैक्स करने लगी। विहान आंखें बंद करके बैठा हुआ था। जब उसने अपने कैबिन के दरवाज़ा खुलते हुए सुना तो उसे लगा जैसे कि फिर से महक आ गई। महक का नाम सोचते ही विहान का गुस्सा बढ़ गया। उसने फिर से कड़क आवाज़ में कहा, खबरदार महक, इस बार बिना परमिशन के मेरे कैबिन में आई तो तुम्हारी वजह से मैं मीटिंग में जाने के लिए ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका हूँ। इस बार तुमने फिर से कोई नासमझी वाली हरकत की तो मैं बिल्कुल तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, क्या आपके कपड़े, क्या हुआ आपके कपड़ों का भाई, बताओ ना। यह कोई और नहीं बल्कि विक्की था। चंद सेकंड पहले विहान को लगा था कि महक कैबिन में आई है। जब उसने अपने भाई की आवाज़ सुनी तो उसने जल्दी से अपने आप को संभालने लगा। विहान ने विक्की की तरफ घूर कर देखता है और बोला, यह टाइम है ऑफिस आने का। तुम बोल रहे हो कि तुम इस वक्त कंपनी में एक अलग पोजीशन पर काम कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऑफिस समय पर आना चाहिए। सॉरी भाई, लेट हो गया, विक्की ने अपनी सफाई देते हुए कहा। तो उसकी बातों को सुनकर के कड़क आवाज़ में विहान बोला, मिस्टर विक्की, डू नॉट कॉल मी भाई इन ऑफिस, यू कॉल ओनली सर, अंडरस्टैंड। आगे से मुझे यह कहना न पड़े, यू अंडरस्टैंड। विक्की ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और फिर से बोलना स्टार्ट किया, सर आप अभी गुस्से में क्यों थे। महक उस लड़की की वजह से विहान अचानक से चुप हो गया। यह सोचने लगा, मैं भी किसके सामने मुंह खोल दिया जिसके पेट में तो एक भी बात पचते ही नहीं है और वह तो राई का पहाड़ बना कर रख देगा। तभी विक्की की आवाज़ आई। लड़की का नाम सुनकर के वह 440 की स्पीड की दौड़ लगाते हुए बोला। विक्की को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, इसीलिए उसने फुल एक्साइटमेंट में होकर के अपने भाई से पूछने लगा, कौन लड़की भाई, कैसी है, क्या आप उसे पसंद करते हो, प्यार करती हो। विक्की बोल क्या रहा था उसे खुद भी पता नहीं था। अरे हाँ, इतनी जल्दी किसी लड़की को प्यार भी कर सकता है कोई। नहीं नहीं, यह मैं गलत बोल दिया। जिसे वह खुद अच्छे से नहीं जानता वह उस लड़की से प्यार हो ही नहीं सकता। लेकिन यह बात उसके पागल भाई को कौन समझाता जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और विहान से अजीब अजीब से सवाल कर रहा था। विहान उसके सवालों से परेशान हो रहा था। गुस्से से उसने विक्की से कहा, मिस्टर विक्की, तुमने बोलना बंद नहीं किया तो मैं पॉकेट मनी पूरी तरह से बंद कर दूंगा, समझे तुम। विहान की बातों को सुनकर के विक्की बोला, क्या भाई, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, आप अपना काम करिए, बाय। विक्की तो वहाँ से जा चुका था, लेकिन विक्की के सवाल शायद विहान के दिमाग में बहुत ज़्यादा धमाल मचा चुके थे। विक्की के सवाल उसे खुद सोचने पर मजबूर कर रहे थे। क्या सच में वह महक को पसंद करने लगा है। पर अचानक से चिल्लाते हुए उठा, अपने सर को एक चपेट लगाता है और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं और उस लड़की को पसंद नहीं कर सकता हूँ।
मैं तो उस लड़की से दूर रहना चाहता हूँ क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही इमोशनल फूल है। वह अपनी बात शेयर नहीं करना चाहती है मुझसे, तो मुझे अपना समझती ही नहीं है। और हाँ, वैसे भी मुझे वह अपना क्यों समझेगी। मैं तो बस उसकी हेल्प किया खुद की मर्ज़ी से ना, कि वह मेरे पास आई थी कहने के लिए कि मेरी हेल्प करो। मैं हेल्प करके उस पर बहुत बड़ा एहसान तो नहीं किया हूँ। एकदम से वह लड़की एहसान फरामोश है। कम से कम उसे एक छोटा सा थैंक यू तो बोल देना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, मुझे नहीं, विक्की की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उस लड़की नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, यह गलत होगा। यही सब सोचते हुए उसने फ़ौरन से एक कॉल किया और अपने कैबिन से बाहर निकला। जो वह कैबिन से बाहर निकला तो देखा महक अभी भी अपने डेस्क पर आंखें बंद किए हुए थी। महक अभी भी अपने डेस्क पर आंखें बंद किए हुए थी और उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। यह देख कर के वह अपने आप को रोक नहीं पाया। अभी तो उसने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि मुझे उससे दूर रहना है, मगर अब क्या हुआ, वह ना चाहते हुए भी उसके कदम अपने आप महक के डेस्क की तरफ बढ़ गए थे। विहान जब महक के करीब गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बोला, महक आर यू फाइन। महक चौंक करके उठ गई और कांपते हुए कहने लगी, यस सर आई एम फाइन। उसकी शक्ल से देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह फाइन है, पर वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी विहान उसे घूरते हुए नज़रों से बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। अचानक से तुम्हें क्या हो गया? मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई? विहान की बातों को सुन कर के महक उसकी तरफ देखी और बोली, नो सर आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी मीटिंग। अभी वह बोल ही रही थी कि विहान उसके बीच में ही बोला, इट्स ओके, और तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम भी मेरे साथ इस मीटिंग में चलोगी। तुम्हें मेरे साथ हर मीटिंग में साथ चलना होगा। इस वक्त महक बिल्कुल जाने के मूड में नहीं थी। वह कहने लगी, सर इस वक्त मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या आप विक्की सर को नहीं ले जा सकते हैं? विहान उसकी तरफ मुड़ा और उसके बिल्कुल करीब गया और बोला, क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? अभी तो मैंने पूछा आर यू फाइन, तो तुमने बोला हाँ ठीक हूँ, तो फिर अब क्या हुआ अचानक से? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम चल रही हो मेरे साथ मीटिंग में। और विहान उसके हाथों को पकड़ के उसके डेस्क से बाहर लेकर आया। अचानक से महक उसके हाथों को खींच दी और विहान गिरते गिरते बचा और गुस्से में कड़क आवाज़ से बोला, तुम हो कौन? तुम लड़की हो या पागल? तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है? मैं कहने लगी, सॉरी सर, पर मुझे इस वक्त बहुत अर्जेंट फ़ाइल चेक करना है, मैं इस वक्त नहीं जा सकती हूँ, आप प्लीज़ विक्की सर को ले जाइए प्लीज़ सर। इस वक्त सच में महक की पूरी तरह से लाल आंखें और चेहरे भी पूरी तरह से परेशान दिख रहे थे। विहान सब समझने की कोशिश कर रहा था मगर अनजान बने हुए था। फिर भी वह उसके हाथों को छोड़ा नहीं और उससे कहने लगा, तुम मेरे साथ चल रही हो, वह फाइल्स मैं बाद में मैनेज कर लूँगा, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर इस मीटिंग में तुम ज़रूर जाओगी। महक अच्छे से जानती थी उस मीटिंग में मल्होत्रा इंडस्ट्री के असिस्टेंट जो कि मिस्टर गुप्ता आए हुए थे, वह इस वक्त उसे मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। यही सोच करके महक उस मीटिंग में नहीं जाना चाहती थी, मगर विहान को पूरी तरह से शक हो चुका था कि आखिर महक क्यों दूर जाना चाह रही है इस मीटिंग से। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था जो कि मेरी बातों को वह टाले, मगर आज ऐसा क्या हुआ जो मेरी बातों को इस तरह से इग्नोर कर रही है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आज मैं महक के बारे में जो भी डर है वह तो जान कर ही रहूँगा। वह उस मीटिंग हॉल में लेकर के गया। उसको देखते ही सारे एम्प्लॉय खड़े हो गए। इस वक्त महक ठीक विहान के पीछे थी, जिससे कि विहान के आने से सामने वाले इंसान को महक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी विहान अपने चेयर पर आया और बोला, मिस महक यहाँ चेयर पर बैठ सकती हैं, और सभी की तरफ देखते हुए बोला, हेलो गाइज, यह है मेरी न्यू असिस्टेंट महक। सभी एम्प्लॉय उसे देखकर हेलो बोलते हैं।
महक भी सबको हेलो बोली। जब मिस्टर गुप्ता महक को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए और यह सीन विहान भी नोट किया। मिस्टर गुप्ता इस वक्त महक को ही देख रहे थे। वह महक से उठकर उसके पास आकर बात करना चाहते थे, मगर महक उनसे नजरें बचाने की कोशिश कर रही थी। वह नहीं चाहती थी मिस्टर गुप्ता उसे देखे और समझ जाए कि वह महक है और महक जिंदा है, क्योंकि उसके घर वाले तो उसको मार चुके थे और यह भी बहाना बना चुके होंगे कि वह कहीं भाग गई या फिर कुछ हो गया उसके साथ, क्योंकि महक इतने दिन से अपने घर वालों के रवैये को अच्छे से जान चुकी थी। पहले बिल्कुल नहीं जानती थी, मगर जब से उसे मारा गया तब से वह सब कुछ पुरानी बातों को एनालाइज करके जान चुकी थी कि वह लोग किस हद तक जा सकते हैं प्रॉपर्टी और जायदाद के लिए। तभी विहान पूरी तरह से महक को ही देखे जा रहा था। महक पूरे पसीने पसीने हो रही थी। उसे इस तरह से घबराए हुए देखकर विहान उसके बिल्कुल करीब आया और उसके कान के पास बोला, महक, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या सच में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? विहान भी एक पल के लिए डर गया। महक अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए बोली, सर, आई एम फाइन। विहान बोला, ओके, तो फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टर गुप्ता, आप मेरे मैनेजर मिस तनु से अपने पहले सारे फाइल्स को ले चुके थे और आपकी कंपनी की क्या कंडीशन है मुझे अच्छे से पता है। जब मिस मल्होत्रा थी तो मुझे उनसे कोलैब करना था, मगर अचानक से उनकी गुमशुदगी की खबर सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आखिर वह कहाँ जा सकती हैं, या उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं ऐसा जिससे कि हम सब अनजान हैं, क्योंकि जितना मैं उनके बारे में सुना था वह बिल्कुल अपने काम को लेकर बहुत ही पॉजिटिव थी। और मुझे ऐसे इंसान बहुत पसंद हैं जो कि अपने काम को लेकर अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी समझे, दूसरे के जैसे नहीं कि वह एकदम काम को अपना काम ही न समझे। वह यह बात महक की तरफ देखते हुए बोल रहा था। महक का इस वक्त रिएक्शन बिल्कुल भी नॉर्मल था, क्योंकि वह इस वक्त अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। वह तो विहान की बातों को बिल्कुल सुन ही नहीं रही थी। विहान भी सब समझ रहा था कि महक का ध्यान यहाँ नहीं है। मिस्टर गुप्ता बोले, मिस महक, आप मिस्टर खन्ना की असिस्टेंट हैं। जैसे ही वह अपना नाम महक सुनती है वह पूरी तरह से कांप जाती है कि मिस्टर गुप्ता सच में उसे पहचान गए क्या। वह डरी हुई हालत में मिस्टर गुप्ता की तरफ देखने लगती है। मिस्टर गुप्ता आगे बोले, तो आप बताइए, आपने मेरी फाइल्स रीड की है या नहीं? महक के बोलने से पहले ही विहान बोला, जी हाँ, इन्होंने फ़ाइल्स बहुत अच्छे से रीड कर ली है, मगर वह क्या है कि यह अपने टेबल पर ही फ़ाइल भूल गई है। मैं अभी मंगवाता हूँ। वह एक कॉल करता है और जल्दी से फ़ाइल आ जाती है, क्योंकि फ़ाइल महक के पास नहीं बल्कि विहान के पास था। विहान के कपड़े ख़राब होने की वजह से वह अपना फ़ाइल लाना भूल गया और वह यह ब्लेम भी महक को लगाते हुए बोला, मिस महक, अब से यह गलती नहीं होनी चाहिए, यह पहली गलती थी। मिस्टर गुप्ता को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि मिस्टर खन्ना तो इस वक्त अपने एम्प्लॉय या असिस्टेंट पर बहुत ज़्यादा भड़क जाते थे, मगर यह महक के साथ क्यों नहीं ऐसा किए। यह तो महक के साथ पूरी तरह से नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। तभी मिस्टर गुप्ता कहने लगे, हमारी कंपनी पूरे टॉप पर है। जब मिस मल्होत्रा थी, मगर अब उनका नैया डूबते हुए नज़र आ रहा है, इसीलिए हम आपके साथ कोलैब करने वाले हैं। शायद इसके वजह से हमारा कंपनी बचे। और मिस्टर जीवन मल्होत्रा का फ़ैसला है कि हम आपके कंपनी के साथ जुड़े और आगे ऐसे ही कंपनी बढ़ती रहे। क्या आप हमें भी शेयर्स दे सकते हैं? तभी विहान मिस्टर गुप्ता की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए बोला, मिस्टर गुप्ता, आपको क्या लगता है कि शेयर्स ऐसे ही सड़कों पर फेंके हुए हैं जो बस आए और उठाकर लेकर चले जाएं? उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना होता है, और मैं किसी ऐसे कंपनी को शेयर्स नहीं दे सकता जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। मिस मल्होत्रा होती तो मैं कुछ सोचता, मगर मुझे मिस्टर जीवन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। यह सुनकर के मिस्टर गुप्ता बोले, मैं आपको मिस्टर जीवन से मीटिंग फ़िक्स करवा सकता हूँ। आप शायद उनसे मिल कर के अपना डिसीजन बदल लें।
विहान मुस्कुराते हुए बोला, मैं किसी के आने पर भी अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला हूँ, वह चाहे मिस्टर जीवन मल्होत्रा ही क्यों न हो। हाँ, मिस मल्होत्रा की बात ही अलग थी। मैंने उनकी काबिलियत की काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी और उनका नाम शोहरत भी सुना। वह एक बिजनेस वूमेन थी। वह बड़े बड़े इंडस्ट्री को टक्कर दे करके अपनी मल्होत्रा इंडस्ट्री को आगे लेकर गई थी। उनकी चर्चा तो हम सब ने बहुत सुने थे, मगर अचानक उनके ना रहने से मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं उनके साथ कोलैब नहीं किया। मिस्टर गुप्ता, यह मीटिंग यहीं ख़त्म करते हैं। मिस्टर गुप्ता खड़े हो गए और कुछ कहने ही वाले थे कि विहान हाथों के इशारे से उन्हें रोक दिया और महक के हाथों को पकड़ के मीटिंग हॉल से बाहर चला गया। महक के हाथ पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे और वह पूरे पसीने से भीग चुकी थी और उसके हाथ पांव कांप रहे थे। विहान उसके हाथों को पकड़े हुए ऐसे ही अपने कैबिन में लेकर के गया और उसे सोफ़े पर बैठाया और विहान जल्दी से टेबल से पानी का ग्लास उठाया और अपने हाथों से उसे पानी दिया। क्या होगा महक के साथ? क्या सच में विहान को पता चल चुका है कि महक ही मिस मल्होत्रा है? अगर जीवन महक के बारे में जानेगा कि महक जिंदा है तो क्या होगा महक का? आगे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस स्टोरी के साथ बने रहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।